इजरायली फौज का कहना है कि उसके फौजियों को गाजा में हमास की तरफ से बंधक बनाए गए एक शख्स की लाश मिली है। साथ ही इस बात के भी सबूत मिले हैं कि उसके बेटे का भी कत्ल किया गया। इजरायली आदमी यूसुफ की लाश रफा इलाके में एक सुरंग से बरामद की गई। इजरायली फौज ने कहा कि वो उसकी मौत की हालत और उसके बेटे हमजा के बारे में मिली जानकारी की जांच कर रही है। IDF ने कहा कि स्पेशल फोर्स के फौजियों ने बार्डन की बॉडी को निकालने के लिए रफा सुरंग में मुश्किल ऑपरेशन चलाया। बॉडी की शिनाख्त के लिए इजराइल ले जाया गया और पहचान की तस्दीक होने के बाद अहले खाना को इत्तला दी गई। इससे पहले वज़ीर दिफा इजराइल कैट्स ने दावा किया था कि ज़ादान के बेटे हमजा के बाक़ियात भी इजराइल लाए गए हैं, लेकिन आर्मी ने वाज़ेह किया कि बेटे की लाश को बरामद नहीं किया गया। हालांकि उससे जुड़ी कुछ चीजें जरूर मिली हैं जो उसके जिंदा होने पर सवाल खड़े करती हैं। बाप बेटे को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान गाजा सरहद के पास किबुत्ज खोलेट से हमास के लड़ाकों ने पकड़ लिया था और उसी दिन अगवा किए गए ज़ादान के 2 दूसरे बच्चों को नवंबर 2023 में एक हफ्ते की जंगबंदी के दौरान रिहा किया गया था। इस बीच अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गाजा जंगबंदी और बंधक रिहाई का मुआहदा काफी करीब है, लेकिन दोहराया कि ये 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की अलगबर्दारी तकरीब से पहले नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि मुआहदा मई में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से पेश की गई प्लानिंग की बुनियाद पर ही किया जाएगा। पिछले साल बाइडेन ने बंधकों की रिहाई और गाजा में जंगबंदी के लिए 3 फेज के मुआहदे पर आगे बढ़ाया, जबकि सॉलिसी कतर, मिस्र और अमेरिका दोहा में इजराइल और हमास के बीच बातचीत के लिए नए दौर की सॉलिसी कर रहे हैं। इजरायली फौज ने बुध को गाजा पर हमला किया, जिसमें कम से कम 22 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी डॉक्टर्स के मुताबिक गाजा में शेख रादबान पड़ोस में एक ऊंची इमारत पर हवाई हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए, जबकि एक दूसरे हमले में पास के इलाके में 5 लोग मारे गए। सेंट्रल गाजा के डेर अल बलाह शहर में और जबालिया में कुल 7 लोग मारे गए। अब तक हमास के खिलाफ इजराइल के 15 महीने लंबे हमले में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं वेस्ट बैंक पर इजरायली ड्रोन हमले में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आर्मी ने दावा किया कि उसके एयरफोर्स ने तामून के इलाके में एक टेररिस्ट सेल पर हमला किया। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने दावा किया है कि पीर को 3 इजरायलियों के कत्ल के बाद इजरायली हमले जारी हैं। इस बीच इजरायली फौज ने कहा कि बुध को नॉर्थ गाजा में लड़ाई में उनके 3 फौजी मारे गए, जिससे फिलिस्तीनी इलाके में उसके नुकसानात की तादाद 401 हो गई। आर्मी ने कहा कि चौथे फौज भी उसी इलाके में जख्मी हुआ, जहां इजरायली फौज हमास को फिर से मुत्तहिद करने से रोकने के लिए ऑपरेशन चला रही है।